हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अपने जो टाइप के एरर्स थे, कांस्टेंट एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ये सब स्टडी किए थे। एक चीज़ हम इसमें भूल गए थे, रैंडम एरर के लिए जब भी आप किसी चीज़ का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो आपको ये जो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। या आपने फॉर्मूला 10th क्लास में भी ज़रूर पढ़ा होगा, तो आई होप आपको ये आता ही होगा, इसलिए मैंने नई वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था उस वीडियो में। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अपने एरर्स की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा एरर है वो है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर मतलब जो कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और मैं सीरियस नहीं हूँ उस एक्सपेरिमेंट को लेकर, मैं बहुत सारी मिस्टेक कर रही हूँ, मैं केयरलेस हूँ, तो जो ये आएगा एरर वो होगा मेरा ग्रोस एरर। तो ग्रोस एरर मेरा 3 टाइप से होता है। सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, नीचे से हम चलते हैं, इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द रीडिंग। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि 1.3 लिख दो रीडिंग में, तो आपने लिख दिया 3.1, ये हो गया मेरा, मैंने रीडिंग गलत ले ली उसकी। और एक और है इसमें, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। मतलब जैसे एक मीटर स्केल है, 1 सेंटीमीटर को मैं 20 पार्ट में डिवाइड करने की जगह मैं 10 में कर दूंगी, मतलब तो मैं एक मीटर स्केल को ऐसे कर सकती हूँ। या फिर मेरे पास वो 1 एम्पेयर है जिसे मैंने 5 की 20 और या 20 और 5 की जगह मैंने 10 में डिवाइड कर दिया। मतलब जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है या मैंने उसे गलत पकड़ के रीडिंग ले ली, तो ये सब मेरा ग्रोस एरर का ही टाइप है। और लास्ट है मेरे इसमें, मैं सोर्स जो मेरा एरर आ रहा है मैं उसे इग्नोर करी जा रही हूँ। मतलब मुझे पता है अगर कोई जैसे मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को हमेशा अट्रैक्ट करती है। जो हम छोटे होते भी खेलते होते थे मैग्नेट से, तो आप सबको याद होगा कि ये मेरे जो सब एरर हैं ये हमारी वजह से हैं, ये मेरी केयरलेसनेस की वजह से ये एरर यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो 3 है मेरी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब ट्रू वैल्यू, जो मतलब गिवन होती है मुझे, स्टैंडर्ड वैल्यू हर एक चीज़ की। आपको जैसे आप वर्नियर कैलिपर ले लो, या फिर आप कोई भी एक नॉर्मल चार्जर लेके चलो मोबाइल का, आपको उसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन होगी, और जब आपने उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया तो आपको जो वैल्यू मिली वो वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो मेरे पास ट्रू वैल्यू आई थी, मतलब जो मुझे पहले से ही पता थी, और जो मुझे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैल्यू मिली, वो होती है मेरा जो एरर निकल के आएगा, वो होगा मेरा एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड है मेरे पास रिलेटिव एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर से जो नॉलेज रिलेटिव एरर की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एरर क्या होगा, जो मेरा एब्सोल्यूट एरर आया, मतलब ट्रू वैल्यू थी जो मेरी, जब मैंने उसमें से जो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जब मैंने उसे माइनस कर दिया और फिर मैंने उससे दोबारा ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या निकल गया, रिलेटिव एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास परसेंटेज एरर, जो मेरा रिलेटिव एरर होता है, इसी मैं परसेंटेज एरर भी कह देती हूँ। मैं जस्ट इसे 100 से परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगी। आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसे भी। मुझे एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, उसका एरिया 25.2 एंड 16.8 दिया हुआ है मुझे, और उसे एक्यूरेसी से मेजर किया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। मुझे परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर मुझे पता था कैसे निकलेगा, मेरा रिलेटिव एरर अपॉन रिलेटिव एरर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और जो मेरा रिलेटिव एरर था वो मेरा कैसे निकलना था, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। आप ऐसे समझ के चलिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे मत जंप करो। और जो मेरा एब्सोल्यूट एरर था वो मेरा कैसे निकलना था, ट्रू वैल्यू माइनस जो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई। एरिया क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये चीज़ मुझे पता है। तो मतलब मैं जो मेरा टोटल एरिया, मतलब जो मेरा एब्सोल्यूट एरर आया अपॉन जो मेरी ट्रू वैल्यू थी, जो मेरा ट्रू एरिया था, इंटू 100, ये मेरा निकल गया रिलेटिव एरर। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, लेंथ, एरिया तो लेंथ और ब्रेथ से ही होता है ना। एक्यूरेसी कितनी है, ये 0.1%, जो दोनों के लिए है, पहले वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी। तो परसेंटेज एरर मेरा कैसे निकलेगा, जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास परमिसेबल एरर इन रिजल्ट। जब मैं कोई भी एक्सपेरिमेंटर ने जब ग्रोस एरर, जो मैं खुद एरर करती हूँ, जब मैंने कोई भी केयरलेसनेस नहीं की, केयर से सब कुछ कर दिया, और जो मेरा इंस्ट्रूमेंटल एरर था वो भी मैंने अवॉइड कर दिया एक परफेक्ट ऑपरेटर्स यूज़ करके, तो फिर भी एक और एरर आ जाता है। जो कई बार ना, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही होती हूँ उसकी पहले से कुछ लिमिटेशन होती हैं,
जैसे लीस्ट काउंट होता है एक, वो आपको आगे जाके आएगा, उसकी डेफिनेशन आ जाती है, आप नोट जरूर कर लेना उसकी डेफिनेशन। तो ये जो है मेरा एरर होता है ये परमिसेबल होता है एरर, मतलब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये जो मेरा एरर है वो जब कुछ भी नहीं है तो वो परमिसेबल एरर बन गया मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट है उसका जो फाइनल रिजल्ट है मैं एक फॉर्मूला से निकालूंगी, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करूंगी मैं बहुत सारी क्वांटिटीज़ के लिए बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, और फॉर्मूला से मैं अपना जो फाइनल एक्सपेरिमेंट है वो निकाल दूंगी। तो इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है परमिसेबल एरर डिफरेंट केसेस में। ये आपको केसेस अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान से समझना। जब मेरे रिजल्ट में दो मेरे पास क्वांटिटीज जो मैंने ऑब्जर्व की ए और बी, जैसे मेरे पास ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, तो वो दोनों रिजल्ट में उनका सम हो तो कैसे एरर निकलेगा। और जो मैंने ले लिया डेल्टा ए डेल्टा बी, मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि वो एब्सोल्यूट एरर है। तो अब ए और बी की वैल्यू कैसे बन गई, क्या मेरे पास टोटल बना ए प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा ए, ऐसी एक्स प्लस क्या बन गया मेरा डेल्टा एक्स, तो ये दोनों का सम हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब मैं अगर a प्लस बी को कंबाइन कर दूं और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को कंबाइन कर दूं, वहाँ पे x क्या था मेरा ऑलरेडी a प्लस बी था, यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी कट गया, मेरा डेल्टा x क्या आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ये होगा मेरा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर मेरा कैसे निकलेगा, a में कितना एब्सोल्यूट एरर है और b में कितना, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी जो मेरा निकल जाएगा टोटल मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही मेरा माइनस के लिए भी यही चीज़ होगी सेम। हम अब कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई। जब मुझे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया दोनों का, तो मैंने सबसे पहले तो वही सेम लिखा कि मेरे पास ये मेरा प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, बस मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब जैसे मैंने ब्रैकेट्स को खोला, क्या बना जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी ब्रैकेट को, ए बी प्लस मैंने करी हूँ, फिर मैं अच्छा पहले हम बी वाले को इससे मल्टीप्लाई करें, आप कोई भी कर लो, ए बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो डेल्टा एक्स मेरा क्या बन गया मेरे पास बी डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा ए बी, तो मेरा कैंसिल ही हो गया वहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरे दोनों साइड पे एक्स से डिवाइड कर दिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं इसमें कैसे कर रही हूँ, मैं दोनों साइड से एक्स को डिवाइड कर रही हूँ। जब मैंने दोनों साइड से एक्स को जब मैंने इनमें से क्या डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी डेल्टा, फिर से ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और जो ये मेरे डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये मेरे रिलेटिव एरर होंगे इनमें। और जो इनका प्रोडक्ट है मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेरी एक स्मॉल क्वांटिटी होगी। आप समझ रहे होगे कि मैंने इससे तो एक्स से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक्स क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा इन चारों में, क्योंकि मेरे पास x ऑलरेडी गिवन है ए बी, तो मैं इसे फिर से ए बी में डिवाइड कर दूंगी। जब मैंने b डेल्टा ए को ए बी से डिवाइड किया तो b तो मेरा कट गया, तो मेरा सिर्फ a ही रह गया वहाँ पे। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर मेरे पास डिवीजन वाला हो तो कैसे होगा, अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसी पावर वाला है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर दूँगी वो चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।